हाय स्टूडेंट्स, चलिए अपने ट्रिग्नोमेट्री कुछ एग्जांपल्स हो गए थे। अब कुछ अपने मेन क्वेश्चंस देखना है आपके पास। सब में पहले अपन देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। ट्रिग्नोमेट्री सब में आसान इसलिए बोला गया है, फार्मूले पे खेल है, टोटल फार्मूले इसमें 7 ही। हाँ, बाकी जो इजी फार्मूले इसमें अंदर टोटल 7 है, तो अपने पास में स्क्वायर वाले 3 आते हैं। पहले एक ट्राइंगल्स अपने पास कभी बंद बोलना, एक ट्राइंगल निकाल दें, इसके वर्टाइसेस रहेंगे ए बी सी, इसका इनसाइड के एंगल्स भी ए रहेंगे, बी रहेगा और सी रहेगा, कैपिटल लेटर्स। ए के अपोजिट में इसका स्मॉल ए का डिस्टेंस रहेगा, बी के अपोजिट में इसका बी का स्मॉल बी का डिस्टेंस रहेगा, सी के अपोजिट में स्मॉल सी का डिस्टेंस बताएगा। सही है। ये अपना 10th में एक फॉर्मूला था, सेमी पेरीमीटर करके नाम दिया था, यस से डिनोट है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये 10th में था। इसके अपने पास लॉज देखना है। क्या देखना है? लॉज। कोसाइन की टोटल 6 है अपने पास में, तब मैं इसको डिस्टेंस की देखा तो ए बी सी 3 है बराबर। वो हिसाब से एडजस्टमेंट का पहले स्क्वायर वाले 3 बनाएंगे, ए स्क्वायर बचा कौन? बी और सी। तो स्क्वायर वाला फार्मूला ऐसे कितना? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इनटू, ये जो ए रहेगा इसको वापस से बुलाना पड़ेगा, दैट इज कितना बेटा? cos a, ये एंगल में आएगा। जब भी ख्याल रखना, ट्रिग्नोमेट्री के इनसाइड में आएगा तो कैपिटल लेटर्स, आउटसाइड में तो स्मॉल लेटर। ये इतना इसका फार्मूला है। फिर आते बी स्क्वायर की वजह से अपने पास में रहेगा सिमिलर, बी स्क्वायर किया तो ए और सी बन गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी इनटू कितना बेटा? cos b, दैट इज सी स्क्वायर। जब मैं सी लिया ए और बी बचा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इनटू cos c। ये 3 फार्मूले हैं। विदाउट स्क्वायर वाले अपने पास में 3 फार्मूले, 3 ए बी सी है। अब सिंपल ए लिया, सिंपल ए लिया तो बी और सी रहेंगे, स्क्वायर नहीं बनेगा। दैट्स अ बी इनटू cos c, क्रॉस पे जाना बी और सी, फिर वापस सी और बी, सी इनटू cos b, फिर बी लिया तो बचा ए और सी, दैट इज ए इंटू cos c प्लस सी इंटू cos a, फिर नेक्स्ट वन सी लिया तो बचा ए और बी, ए इंटू cos b प्लस बी इंटू cos a। फिर लॉस अपने पास में 6 तो गायब हो गए, कोसाइन से। साइन का अपने पास में एक ही है बेटा, तो साइन लॉ होता है। थर्ड वन, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू ए। ये डायरेक्ट लास्ट से इक्वेट करना पड़ेगा। अब मैं लास्ट से इक्वेट करा तो क्या बेटा? साइन ए अपॉन ए की वैल्यू कितना है बेटा? के। ए इधर चल जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितना है बेटा? ए के। साइन बी की वैल्यू कितना बेटा? बी के। साइन सी की वैल्यू कितना बेटा? सी के। ये अपने पास में साइन लॉ के अपने पास में है कि फॉर्मूला, जिसमें कितने 3 पॉइंट बन जाते हैं, साइन ए, साइन बी, साइन सी। अब ये अपने पास में पूरा होगा इसका इंट्रोडक्शन। अब ये हर बार इसमें मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि आसान जाए, रटे नहीं। कोई भी चीज एग्जाम को सॉल्व करते लॉजिक से सॉल्व करो। मैथ्स ऐसी चीज है कि सब में आसान बताएगी। हाँ, बाकी लोगों इसमें कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ ये बोलना है कि मैथ्स सब में फेवरेट सब्जेक्ट। समझा तो सब में इजी है, नहीं समझा तो सब में हार्ड बताया। चल जाओ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो सबने पहले लेफ्ट हैंड साइड अपन देख लेते हैं। बड़ी साइड एक ही, डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन साइन बी प्लस साइन सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन साइन सी प्लस साइन ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। अब देखा गया तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड प्रूफ करना, तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, क्योंकि अपना साइन लिखा तो बिंदास पूरी टर्म्स उठा लिया मैंने, कि एकदम आसान ही जाएगी बताइए कि साइन के अपना फॉर्मूला बहुत छोटा सा फॉर्मूला, दैट इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन साइन बी को लिखा बी के प्लस साइन सी को लिखा सी के प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन साइन सी की वैल्यू लिखा बेटा सी के
प्लस साइन ए की वैल्यू ए के प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन ए की वैल्यू दूंगा ए के साइन बी की वैल्यू बी के। सर कौन सा फॉर्मूला था ये अपने पास में साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। ये लास्ट से इक्वेट होता है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू के लिया, इसीलिए इसको बोला गया साइन ए की वैल्यू कितनी होगा ए की होती है। अपना काम होगा सर अलजेब्रिक फार्मूला आता अपने पास में 10वीं में एक 10th में या तो 9th में एक फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर कितने से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसके आराम से फैक्टर दैट इज कितना बेटा बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी डिवाइड से कॉमन निकाल दे के रिमेनिंग क्या आएगा बेटा बी प्लस सी। वह सेकंड में बस यहाँ फैक्टर गिरे सी माइनस ए सी प्लस ए डिवाइड से बेटा के कॉमन निकल जाए बचेगा दैट इज सी प्लस ए। फिर बाद में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फिर डिवाइड से के कॉमन निकल बचेगा बेटा ए प्लस बी। देखा कि दोनों डिवाइड की टर्म्स रहेगा ऊपर नीचे की टर्म्स गेट कैंसिल बचती कौन सी टर्म डिवाइड में सिर्फ के बचता बेटा। न्यू डायरेक्ट फॉर्म दैट इज कितना b माइनस सी प्लस ऑफ c माइनस सी प्लस ऑफ कौन सा बेटा a माइनस b। आराम से सॉल्व करो प्लस b है माइनस b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस a सब कैंसिल हो रहा है सर ऊपर बन गया 0 0 अपॉन k दैट इज 0। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड प्रूफ होगा। कोई मेरे हिसाब से तो हार्ड तो है नहीं, दिमाग से सॉल्व कर तो हर एग्जांपल इज मैक्सिमम ये सोचते हैं कि अपने साइन में दिखा तो बिंदास साइन पहले सिलेक्ट करो कि साइन का सबसे छोटा फॉर्मूला साइन ए का वैल्यू कितनी है वैसा मैं सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं। सेकंड एग्जांपल prove that a square into sine of b minus c upon b plus c plus b square sine of c minus k upon c plus a plus c square sine of a minus b upon a plus b equal to 0। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से प्रूफ करना आपने उसको। अब देखना है कैसे क्या करना। अब सर साइन ए रहता साइन बी रहता तो अपन बड़ा फटाफट पढ़ो साइन ए की वैल्यू कितनी आती है बट पहले सोचना साइन ए की वैल्यू कितनी आती है क्या आती है साइन बी की वैल्यू कितनी आती है बेटा बी की साइन सी की वैल्यू कितनी बेटा सी की। ये अपने पास एक बेनिफिट है सब में साइन बी का साइन को यूज करो। अब सब तीन टर्म है साइन बी माइनस सी का मैं सॉल्व करूंगा इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो मेरी ये सोच है सर मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा दो को सिमिलरली बोल रहा हूँ ये आसान जाएगा। क्यों कि अपने पास बी मान साइन बी सीधा नहीं है साइन सी भी सीधा नहीं है इसमें फॉर्मूला आ गए तो सब में पहले यहाँ पर एक पॉइंट लेकर के ऑटोमेटिक सिमिलरली कर देंगे इसको वही हम ए स्क्वायर साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी यह आ गया ए स्क्वायर। सर अपने पास फॉर्मूला था साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला दैट इज साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी ये अपना फॉर्मूला था। मैं वैसे करूं बी माइनस सी साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी होल डिवाइडेड बाय बी प्लस डायरेक्ट ए स्क्वायर इंटू सर साइन बी मिल गया साइन सी मिल गया छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लो बिंदास दैट इज बी के इंटू सर ये आउटसाइड जब स्क्वायर में लिखा तो बेनिफिट में भी स्क्वायर का उठाओ
साइन सी का भी फॉर्मूला बेनिफिट्स है, वो स्क्वायर में लाएंगे तो आउटसाइड ए स्क्वायर है तो वो भी स्क्वायर में ले लेंगे, रूल्स लागू होता है। जहाँ कोई बड़ा इंसान है तो बड़े लोग बैठना, वहाँ पर छोटा इंसान बढ़ जाएगा तो उसको इतना थोड़ा महसूस होता है कि अपन कमजोर गिर रहे करके हर इंसान को बोला गया अपनी हैसियत के हिसाब से बराबर ग्रुप बनाओ, और ग्रुप ऐसे बनाओ कि बेटा जिससे अपने को इससे आगे का सबक सीखे, यानी आगे का उसका अपने कुछ ज्ञान इससे होते कि कुछ ना कुछ पार्ट इससे गेन लेना है, वो अपने करना है, वही हिसाब से उसका मैथमेटिक्स का वो नहीं होगा। ए स्क्वायर आल्सो आउट का कंफर्मेशन होगा सर, साइन सी का भी आएगा तो स्क्वायर वाला लाओ, तो कौन सा फार्मूला वो भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए स्क्वायर था, बचे कौन से अपने बी और ए और बी सी था, ए ले लिया बचा वो बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इनटू जो था यहाँ पर cos a, ये लिखने का पड़ेगा सर। वो cos a एलिमेंट तकलीफ कोई टेंशन नहीं, अब इसको एंगल पे ले लेते, cos a बचा को b और c बचा, दैट इज कितना b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc, cos की वैल्यू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc, ये जो a था तो यहाँ पर माइनस a स्क्वायर, वैसे cos b रहेगा तो वही लाएंगे, b छोड़ दें, बचा पर a और c, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ac, फिर माइनस कौन सा बेटा b स्क्वायर, वैसे cos c है बेटा, c छोड़ दे, बचा कौन ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab, यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस c स्क्वायर, चलते वहां पर एडजस्टमेंट कर लेते, सब में आसान जाएगा। cos c है सर, c छोड़ दे, बचा a और b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab माइनस c स्क्वायर, फिर माइनस वही लाइन यहाँ पर b है, b छोड़ दे, बचा कौन सा a और c, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ac, फिर माइनस ये कहता b स्क्वायर, b आ गया, फिर इनटू साइन सी का मामला होता था सी के, होगा अपने पास में। अब सर फॉर्मूला लिखना है तो साइड में चेंज करके लिख दो, मैंने अभी यहां पर बता ही दिया, साइन ए वैल्यू ए के, साइन बी वैल्यू बी के, साइन सी वैल्यू सी के, वो वहां पर इस्तेमाल कर लिया। अब यहां देखा तो एक बी गेट कैंसिल होगा सर, यहां पर देखा तो एक सी गेट कैंसिल होगा, एक खासियत क्या दोनों में ट्वाइस का टर्म से बच गई, तो मैं क्या करूंगा सर, ए स्क्वायर कॉमन क्या निकाल देगा, बी अपॉन के अपॉन कितना ट्वाइस ए कॉमन निकाल, बचा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डिवाइड में टर्म बाकी है कितना, दैट्स प्लस बी स्क्वायर, इसके डिवाइड में टर्म्स क्या थे अपने पास में, पहले देख लो कौन सी टर्म्स थी, दैट्स बी प्लस सी, अब इसके भी डिवाइड में क्या आना सकता है, बी प्लस सी है बराबर। अब देखा तो यहाँ पर एक ए गेट कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसिल हो गया, ये टर्म्स है बेटा ए बाय टू इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पर एक ए बाय टू, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस बी स्क्वायर, सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, दैट्स ए के बाय टू इनटू सर इसके वापस टू कॉमन निकलते साथ में फैक्टर भी लिख जाएंगे, टू कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फैक्टर भी जाएगा सर बी माइनस सी इनटू बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय कितना है दैट्स बी प्लस सी, दैट्स बी प्लस सी गेट कैंसिल, टू गेट कैंसिल, कम कौन सी बच रही है अपने पास में, कंफर्म करो सर ए स्क्वायर इनटू साइन ऑफ बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू कौन सी टर्म बची, ए इनटू बी माइनस ए बी सी स्क्वायर छोड़ देना बाय काउंटिंग बाय सी करना, दैट्स सिमिलर। क्या है सिमिलर, सेकंड बी स्क्वायर साइन ऑफ सी माइनस ए होल डिवाइडेड बाय सी प्लस ए, बी सी ए इंटू
b into c minus a. Second, third order or third terms, c square sine of a minus b whole divided by a plus b, वही language, a b and c a b, तो k into c into a minus b. now left hand side ले लिए तीनों साइड्स, एक दो तीन तीनों की सम बता, दैट इज ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ कंसर्ट बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी. सेकंड प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए. थर्ड सी स्क्वायर साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी. तीनों की खासियत क्या है? के कॉमन निकाल दो, डायरेक्ट a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी, ब्रैकेट कंप्लीट. डायरेक्ट a इंटू ए से प्रोडक्ट करो सर, ए बी माइनस ए सी, फिर b से प्रोडक्ट करो सर, प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस c से प्रोडक्ट करो सी ए माइनस सी बी. 100% सब कैंसिल, जीरो. कैसा? प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी, गेट कैंसिल, आंसर इज जीरो. हेंस टू बहुत हार्ड था. अब जानबूझ के यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाता है, चेंज थोड़ा सा लैंग्वेज देखना. थर्ड एग्जांपल साइन बी प्लस साइन सी है बराबर. यहाँ सेकंड थर्ड एग्जांपल अच्छे से उसका सेम सिमिलर एग्जांपल है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज बता रहा हूँ मैं. साइन सी प्लस साइन ए. नेक्स्ट टर्म वो यहाँ पर दैट्स साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू जीरो. वही टर्म्स आ गई, सिर्फ डिवाइड की टर्म चेंज हो गई. साइन बी प्लस साइन सी है बराबर. ये डिवाइड की टर्म्स यहाँ पर कितना है बेटा? साइन बी प्लस साइन सी. ओके, कुछ नहीं, जब भी साइन दिखा तो मैं साइन अच्छी तरह से यूज करो. मैंने पहले ही बोला साइन बी आता है ना बी की, प्लस साइन से आता है कितना सी की. इसमें तुम क्या कॉमन निकाल देगा? के कॉमन निकाल दिए. ओके, इसमें क्या निकाल देगा? के कॉमन निकाल दिए. ओके बराबर. इसमें टर्म कैंसिल हो जाएगी, टू टू गेट कैंसिल, इसमें भी के बाहर तो के भी गेट कैंसिल है, के गेट कैंसिल. अब बची टर्म्स कौन से अपने पास में देख लेने का. दैट्स ए कौन सा था अपने पास में? साइन बी प्लस साइन सी. सर ए बच गया, बी माइनस सी बच गया. हो गया बराबर. अब डिवाइड की टर्म से चेंज है और के हट गया. यहाँ पर डिवाइड की टर्म्स क्या है बेटा? देख लो, साइन सी प्लस साइन ए, फिर नेक्स्ट वन साइन ए प्लस साइन बी. वही तीनों क्या है बेटा? सम. ये डिवाइड की टर्म चेंज हो जाएगी. साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन ए, साइन ए प्लस साइन बी. कोई कॉमन नहीं रहेगा अपने पास, सीधा सीधा तीनों क्या लेंगे बेटा? सम जाएंगे है बराबर. तीनों क्या बेटा? सम. आंसर कितना है बेटा? है बराबर. ये अपने ऊपर डिपेंड है अपन कैसे एग्जाम्पल करें. अब ये हो बाद में, ये तीनों फॉर्मेट निकले बाद में, फिर वापस डिवाइड की टर्म्स के ऊपर सब नहीं खेलता. ये होते अपने तीन एग्जाम्पल, तीनों के टफ एग्जाम्पल थे, पेपर के फेवरेट एग्जाम्पल है. मैक्सिमम आप 3 मार्क या 4 मार्क में पूछ जाते क्वेश्चन. आज के लिए इतना ही.